बाड़मेर में पुलिस ने एक बार फिर ड्रग माफिया नेटवर्क पर बड़ा वार किया। एक युवक को गिरफ्तार कर मौके से डीप फ्रीज केमिकल से भरे अलग अलग ड्रम को जब्त किया गया है। देखिए रिपोर्ट। अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री बना रेगिस्तान। मुंबई से जुड़े ड्रग्स तस्करी के तार। नशे का सौदागर गिरफ्तार। ऐसा लग रहा है जैसे ड्रग्स माफिया को बाड़मेर के रेतीले धोरों खूब पसंद आ रहे हैं, जिसके कारण ही वो रेगिस्तान को अपना गुप्त ठिकाना बना चुके हैं। लेकिन पुलिस की नजर से वो बच नहीं पाए। पुलिस और डीएसटी की टीम ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक युवक को भी मौके से दस्तयाब किया। दरअसल पुलिस की पड़ताल में पता चला कि सदर थाना क्षेत्र के केरली गांव में पिछले कई दिनों से अवैध एमडी ड्रग तैयार किया जा रहा है। अलग अलग केमिकल्स लाकर एमडी ड्रग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद छापा मारा गया तो मौके पर नजारा देखकर पुलिस की टीम भी स्तब्ध रह गई। ढाणी की छत पर केमिकल मिक्स करके भारी मात्रा में ड्रग्स सुखाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को इसकी जानकारी देकर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची टीम ने ड्रग्स बनाने का कच्चा माल और उपकरण जब्त कर लिए। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया युवक पहले लकड़ी का काम करता था और मुंबई में रहते हुए वो ड्रग्स तस्करी गैंग के संपर्क में आया, जिसके बाद वो एमडी ड्रग्स बनाने के काम में लग गया। इस अपराध को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। आरोपियों ने कोई बड़ी मशीन भी नहीं लगाई जिससे ज्यादा शोर शराबा हो। लकड़ी के कारखाने की मशीनें चलाकर केमिकल मिक्सिंग की आवाज को छुपाया जाता था। पुलिस को शक है कि तैयार केमिकल्स अन्य किसी जगह से मंगवाए जाते थे और यहां मिक्स करके छत पर सुखाकर ड्रग तैयार की जाती थी। फिलहाल पकड़े गए युवक से पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लीडर के तौर पर बेहद पसंद किए जाते हैं। हाल ही में जॉर्डन दौरे में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का आलम पूरी दुनिया ने देखा। अब ट्विटर के एक नए फीचर के लॉन्च होने के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता की एक और तस्वीर सामने आई है। दरअसल ट्विटर ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें हर देश में एक महीने के दौरान सबसे ज्यादा पॉपुलर यानी कि मोस्ट लाइक्ड टॉप 10 ट्वीट्स की जानकारी दी जा रही है। और इस फीचर के हिसाब से पिछले 30 दिनों में भारत में सबसे ज्यादा लाइक किए गए टॉप 10 में से 8 ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के हैं। और खास बात यह कि इस टॉप 10 ट्वीट में कोई और दूसरा राजनेता शामिल ही नहीं है। और चलिए अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भोपाल सागर कस्बे में यूरिया खाद की भारी कमी के चलते किसानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक निजी खाद बीज वितरक की दुकान पर पैसे की जैसे ही यूरिया खाद के बैग की गाड़ी आने की सूचना मिली, भारी संख्या में किसान खाद के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए। इस दरमियान यूरिया खाद खत्म ना हो और इस डर से हर किसान पहले खाद लेने की कोशिश करता दिखा। खाद की दुकान पर मात्र 500 यूरिया बैग उपलब्ध थे, लेकिन खाद लेने लगभग 1500 किसान पहुंचे, जिसके कारण पुलिस को मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभालनी पड़ी। टोंक के गहलोत गांव में 2 दिन पहले हुए जानलेवा हमले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद नाराज पीड़ित परिवारों के साथ सर्व समाज के लोगों ने डाक बंगले में बैठक की और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। गुस्साए लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि गहलोत चौराहे पर बैठे 2 लोगों पर कार सवार बदमाशों ने हमला किया। हमले में 2 लोगों के हाथ पैर फ्रैक्चर हुए और वहीं सिर में गंभीर चोट भी लगी है। हमले के बाद पीड़ित पक्ष ने लिखित नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दी है।
ये गहलोत में भी जो परसों के दिन जो घटना घटी है, ये ना कि उस परिवार के साथ ही घटना घटी है, ये आमजन के साथ किसी के साथ भी हो सकता है। आप देखेंगे कभी शाम के टाइम उधर जाएं, आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप शाम के समय उधर जाएं। ये लोग 40-50 लोग एक साथ घूमते रहते हैं। वहां से आप आपकी बहन बेटियां अकेली नहीं जा सकती। इन लोगों ने वहां पे अवैध गोचर भूमि पर तारबंदी करके वहां पे मीट मांस की दुकानें खोल रखी है और ये अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं। ये आए दिन वहां पे उड़दंग करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं। पिछले 3 दिन पहले हमारे गहलोत गांव में तड़ी पे बैठे हुए 2 लोगों के साथ विभिन्न लोगों ने मारपीट करी, विभिन्न गंडासों से, लकड़ियों से, तलवारों से उनके ऊपर वार किया। वो गंभीर घायल है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हॉस्पिटल में है वो। 3 दिन से पुलिस प्रशासन न तो उनको गिरफ्तार कर रहा है, न अभी तक जिनके लगी है उनके ने बयान लिए हुए। इधर नागौर के डेगाना कृषि मंडी के मुख्य गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया। इस दरमियान सचिव और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों का आरोप है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सचिव मनमर्जी से मूंग तुलाई कर रहा है, जिसको लेकर किसान नाराज है। वहीं विरोध के दौरान किसानों ने कई बोरी मूंग खाली कर विरोध जताया है, जबकि जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की। मूंग धुलियोड़ा है और 2 बार ग्रेडिंग करवा रहे शाम का आने दाम दे वो। ये देखो ये खैरता तिजारा के भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसका असर अलवर शहर में दिखाई देने लगा है। अलवर में 109 AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, तो भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 है। ऐसे में दिल्ली NCR क्षेत्र के साथ भिवाड़ी और अलवर भी अलर्ट जोन में है। भिवाड़ी के पास कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, पथरेडी, कहरानी, चौपनाकी, टपूकड़ा, सारे खुर्द सहित कई औद्योगिक क्षेत्र हैं। इन औद्योगिक क्षेत्र में करीब 5000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NCR में ग्रेड 4 लागू कर दिया है, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लीडर के तौर पर बेहद पसंद किए जाते हैं। हाल ही में जॉर्डन दौरे में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का आलम पूरी दुनिया ने देखा। अब ट्विटर के एक नए फीचर के लॉन्च होने के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता की एक और तस्वीर सामने आई है। दरअसल ट्विटर ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें हर देश में 1 महीने के दौरान सबसे ज्यादा पॉपुलर यानी कि मोस्ट लाइक्ड टॉप 10 ट्वीट्स की जानकारी दी जा रही है। और इस फीचर के हिसाब से पिछले 30 दिनों में भारत में सबसे ज्यादा लाइक किए गए टॉप 10 में से 8 ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के हैं। और खास बात यह कि इस टॉप 10 ट्वीट में कोई और दूसरा राजनेता शामिल ही नहीं है।